राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं आपका अपना संदीप जनोता। स्वागत है आपका हमारे आज के नए शो पे चुनाव पर चर्चा। आज बात करेंगे जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो बिल्कुल नज़दीक है, और उसी को लेकर आज बात करने लग रहे हैं नरवाना हल्का की। साथियों, आप लोगों ने पता है कि चुनाव आयोग ने विधानसभा की जो चुनाव की डेट है क्लियर कर दी, और आज हाजिर हाँ नरवाना की राजनीति में एक नए चेहरे के साथ। और नए चेहरे के साथ साथ आपने बता दिया जो आज अपने साथ मौजूद है, वैसे जान व पहचान के कोई मोहताज नहीं है। युवा साथी भाई विकास बीजेपी से नरवाना के अंदर जैसे ही आए, नरवाना की जो राजनीति है उसका जो पलटफेर है वो हम कह सकते कि इनके आने के बाद में तुरंत ही वो पलटफेर बदल चुके हैं। विकास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संदीप जी, आप पत्रकारों का मेरे कार्यालय में पहुंचने पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। आपके माध्यम से बड़ी इजीली पूरी विधानसभा क्षेत्र में वहां तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये आपकी बहुत अच्छी पहल है जो आप चुनाव का ये प्रोग्राम सभी हल्कावासी को दिखा रहे हो। यहाँ पहुँचने पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। विकास जी, आज की चुनाव पर चर्चा में थोड़ी तिखी नोक-झोंक रहेगी, लेकिन पहले सवाल के आप शुरुआत करांगे आपके राजनीतिक करियर को लेकर कि आपने राजनीति ही क्यों चुना? देखिए, राजनीति कैरियर मेरा बाल्यकाल से ही आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने 21 साल की उम्र में ही पहला चुनाव लड़ लिया था। जो पंचायती राज का चुनाव था, मैंने 3 पंचायत चुनाव लड़े हैं, जिसमें से गैर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने के बावजूद भी मुझे 2 बार विजयी हासिल हुई है। और तीसरा चुनाव मेरा अभी सरपंची का था, मैं मात्र 63 वोटों से हार हुई है। उसके कुछ कारण रहे होंगे, चलो उसकी हमने समीक्षा की है। और राजनीति में आने का, देखिए, युवा किसी भी समाज को परिवर्तन करने के लिए और किसी भी बड़े एक आयोजन के लिए या बड़े बदलाव करने के लिए, समाज के बदलाव के लिए युवाओं की बड़ी ज़रूरत है। और युवा होने के नाते मेरे जन्म से ही ये था कि मैं जाकर के लोगों की समाज सेवा करूं। तो मैं इसलिए प्रेरित रहा और मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुन करके उसमें काम करना शुरू किया। अच्छा विकास जी, थोड़ा नरवाना की जनता है जो वो थोड़ी रसमंजस में है कि विकास जी कहाँ के हैं, एकदम से नरवाना के अंदर पैराशूट से आया हो कोई हाँ, विकास, इस तरह की बातें भी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मेरे मैं एक तरह से उनको विरोधी भी बोल सकता हूं या मेरे प्रतिद्वंदी भी बोल सकता हूं। जो मेरे प्रतिद्वंदी है वो एक्चुअल में मेरे आने के बाद यहाँ नरवाना में जब मेरा प्रचार शुरू हुआ तो उससे बौखलाहट है उनमें। उन्हें ये लगता है कि जी ये प्रत्याशी तो ऐसा आ गया जो हमें मात दे सकता है। तो वो इस वजह से कह रही है। मैं कोई नया नहीं हूँ, मेरे पास बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के 8 दायित्वों पर मैं रह चुका हूँ। और नरवाना भी मेरे लिए कोई नया नहीं है, मेरी लोकसभा का हिस्सा है। मेरा जन्म स्थान ललोदा गाँव है और मैं नरवाना शहर में रहता हूँ। और मेरा लोकसभा में जब सुनीता दुग्गल जी मैडम होते थे तो मैंने उनके चुनाव में भी प्रचार किया। अभी पिछले लोकसभा में डॉक्टर अशोक तंवर जी थे, उनके लिए भी मैं चुनाव प्रचार करता रहा हूँ। तो जिन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था वो उनका मानना है, या फिर वो प्रतिद्वंदी ऐसा कुछ ये एक ना बहकावा कर रही हैं लोगों की, बाहर से आए हुए हैं। मेरा गाँव तो यहाँ से मात्र जो जन्म स्थान है मेरा 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और दमतान मंडल की जो बीजेपी की एक श्रृंखला है उसके मुताबिक जो दमतान मंडल है उसके गांव तो हमारे गांव से सटे हुए हैं। बनैन खाप से हमारा लगता जुलता है, मिलता जुलता है। यहाँ के बहुत सारे सरपंच जिन्हों से हम अच्छी तरह परिचित हैं, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उन्हें भली बाती पता है, वो सब मुझे जानते हैं। उनके लिए मैं नया नहीं हूँ। जो यहाँ के हमारे प्रतिद्वंदी है वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल नरवाना के अंदर आपका जो प्रचार है उसके बाद की जो मतलब राजनीति है वो एकदम पलटती हुई नज़र आ रही है। लोग कहते हैं कि बीजेपी का तो यहाँ से कोई प्रत्याशी दिख ही नहीं रहा था, और मौजूदा विधायक रामनिवास उचागेड़ा वो तो जेजेपी से वैसे 2 साल से करीबन बागी चल रहे हैं। वो कहें कि भाई मैं नरवाना से टिकट लेके आऊँगा। एक तरफ वो दावा कर रहे हैं, एक तरफ आप है, एक तरफ कृष्ण बेदी की भी हल्की हल्की सुनने में आती है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो क्या मानना है कि जो मतलब चुनावी जीत से पहले की टिकट की जीत पहले देखिए, कृष्ण बेदी जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के एक अटूट स्तंभ भी हैं। उन्होंने अपनी जी जान से बीजेपी के लिए मेहनत की हुई है। और जिस प्रत्याशी का आप नाम ले रहे हो, जो मौके के विधायक आप जिसके बारे में बता रहे हो, वो जेजेपी रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि कोई भी आकर के ऐसे ही बोल देगा कि टिकट हमारा है। ये एक संगठनात्मक पार्टी है। यहाँ एक तरीके से, सूचीबद्ध तरीके से, यहाँ बड़ा इसका अनुशासन प्रिय एक पार्टी है। यहाँ ऐसा कभी नहीं होता कि जी कोई भी पैराशूट से आकर के टिकट ले लेगा।
यहाँ सब कुछ संगठन तय करता है और संगठन ये देखता है कि हमारे पुराने प्रत्याशी कौन है, हमारे मेहनतकश प्रत्याशी कौन है, जो भारत माता के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी की, उन्हें भी हम अपने एक माता के रूप में ही देखते हैं, उनके लिए कौन समर्पित लोग हैं, उन्हीं का टिकट होता है जी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। विकास जी, बात करें पार्टी की तो आपने बीजेपी ही पार्टी क्यों चुनी? क्योंकि नरवाना हल्का है जो वो सिरसा लोकसभा से नाता रखता है, और अशोक तंवर, कुमारी शैलजा की बात करें तो अशोक तंवर दूसरे नंबर पे थे, क्योंकि कांग्रेस का ज़्यादा रुझान था। तो आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? क्योंकि लहर की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रुझान है। देखिए, मैंने अभी भी बताया, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, अनुशासन प्रिय पार्टी है। यहाँ कांग्रेस जैसा चलन नहीं है जो थोड़े टाइम पहले आप एक सवाल कर रहे थे कि कोई पैराशूट से आ जाता, वहाँ ऐसा प्रचलन वहाँ देखने को मिलेगा। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता लेकर के बड़े से बड़े ओहदे पे जाने के लिए है। आप नायब सिंह सैनी को लीजिए, कहाँ वो कुछ टाइम पहले उन्हें कौन जानता था, और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष बने और तुरंत बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए। अभी आप अपने राजस्थान से लीजिए, वहाँ जो भी शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया है, उन्हें थोड़े टाइम पहले कोई नहीं जानता था। सेम आप अगर एमपी की बात करते हैं तो वहाँ का ऐसा ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को उस दायित्व पर, उस ओहदे पर ले जा करके बैठा दिया जो वो सपने में नहीं सोच सकता था। फिलहाल आप की बात करें आप नरवाना की, तो क्या आप देखो, वैसे तो हर आदमी अपनी टिकट फाइनल मान के चला और हर आदमी अपनी जीत फाइनल मान के चला, लेकिन विकास इस नरवाना के लिए किस तरह मतलब ये सोचा भाई मैं नरवाना से अपना अब की बार टिकट लेके आऊँगा और जो नरवाना की जनता है वो आपको आशीर्वाद देगी? उसके लिए मैं ऐसा इसलिए बोल सकता हूँ कि मैंने अलग अलग दायित्वों पर भारतीय जनता पार्टी को एक समर्पित कार्यकर्ता होकर के मैंने सेवा दी है अपनी। भारतीय जनता पार्टी में एक माइक्रो लेवल का पन्ना प्रमुख, सबसे छोटी एक कार्यशैली उसे हम बोल सकते हैं, उससे लेकर के पन्ना प्रमुख, फिर बूथ अध्यक्ष, फिर मंडल की संरचना है, मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष रहा, और अभी मौके पे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ मैं। तो हमने अपना सब कुछ, जब से हम लगे हुए हैं, हमने बड़ा त्याग दिया है पार्टी के लिए। हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम अवसरवादी नहीं है कि आज कांग्रेस की लहर चल रही है तो कांग्रेस की तरफ भाग लेंगे। आज जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो वो अवसरवादी लोग हैं। उन्हें जहाँ से आप देसी भाषा में कहते हो कि मलाई खाने का जहाँ मौका लगता है वो वहीं अपनी छलांग लगा करके टूट पड़ते हैं उसी एरिया में। तो हम सेवा भाव से प्रेरित हैं, हम सेवा करने के लिए आए। नरवाना की जनता हमें आशीर्वाद देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें आशीर्वाद मिला तो मैं सभी नरवाना वासियों को आश्वस्त करवाना चाहता हूँ कि नरवाना का विकास चरम सीमा पर होगा। नरवाना हल्का एक ऐसा हल्का है जो कि इनेलो का एक गढ़ और गोल्डन हल्का होता था उनका, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उस गढ़ को तोड़ते हुए जब कांग्रेस के हिस्से में इसको लेके आए, उसके बाद में लगातार फिर इनेलो की बात कर लें, चाहे उसमें से इलेक्शन से 10 महीने पहले ही जजपा पार्टी निकली, चाहे उससे बात कर लें, उसके लिए कांग्रेस का भी करीबन 15 सालों से सूखा पड़ा है नरवाना के को लेकर, और बीजेपी का तो कभी भी मतलब यहाँ पे मतलब देखने को बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी लंबे समय से बीजेपी यहाँ से राजनीतिक सूखा हम कह सकते हैं बीजेपी का। तो क्या लगता है कि इतने यहाँ पर इस तरह के पैरेलल होने के बाद भी विकास बीजेपी की टिकट लेकर और नरवाना की जनता से आशीर्वाद दे पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले प्रत्याशी दिए हैं उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा था, लेकिन उस टाइम आपका कहना सही है कि इनेलो का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभाव था, कांग्रेस भी ठीक ठाक थी, जेजेपी का भी पीछे प्रभाव रहा। लेकिन अब यहाँ का सिनेरियो बदल चुका है। जैसे इनेलो ख़त्म हुई है, जेजेपी ख़त्म हुई है, तो बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। और ये ऐसी टिकट है, हम मान सकते हैं कि पहले कुछ या हमारी कोई कमी रही जिसकी वजह से नहीं निकाल पाई, लेकिन मैं अब दावा करता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी हमें एक अपने आशीर्वाद के तौर पे देती है तो मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ का जो जादुई आंकड़ा है उसे तोड़ करके अपना जो जीरो की आप बात कर रहे हो कि यहाँ पहले नहीं टूट पाई है, वो हम इसको नरवाना विधानसभा को जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रही है। मतलब विकास शुरुआत करेगा, रिबन काटेगा नरवाना की हल्के की जो जमीन मैं इस बात से कहना चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम भी विकास रखा है और उस तरह की मेरी एक सोच भी रही है समाज भाव, सेवा भाव की। तो अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर आप कह सकते हो। मैं मेरी पार्टी के जो सीनियर नेतागण है और आप सब लोगों को ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि बड़ी मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। युवा होने के नाते वो सारे दमखम हम लगा देंगे, उसमें अपना सब कुछ झोंक करके ये सीट जिताने का काम करेंगे। विकास जी,
आपने बताया कि पार्टी के आदेश है नरवाना की सेवा करने के लिए आए हैं, पार्टी टिकट देती है, अच्छी बात है। अगर पार्टी किसी अन्य को टिकट देती तो क्या विकास फिर भी साथ में लग के नरवाना के विकास की बात करें? जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया है, हमारा भाजपा का एक मैं परिवार का सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक परिवार की तरह ही तालमेल से रहते हैं। अब अगर हाईकमान को ये लगता है कि मैं इस लायक नहीं और कोई और आदमी मेरे से ज़्यादा सीनियर है या मेरे से ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटी है, तो अगर वो उनको मौका देगी तो हमारा तो चुनाव निशान ही कमल का फूल है जी। अगर वो कोई और लेके आएगा तो हम दावे के साथ कहते हैं कि उनके साथ रह करके इतनी ही मजबूती से मैं अपना ही चुनाव मान करके लड़ूंगा और उनको भी जिताने का काम करेंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो मैंने यहाँ देखा है, मेरे संगठन के लोगों ने देखा है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ से कोई टिकट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप जिन लोगों का प्रचार कर रहे हो कि वो आएंगे और टिकट ले जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं होगा। विकास जी, वैसे तो ये जो मेरा का क्वेश्चन है ये कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब जनता को एक पता होना चाहिए, मतलब इसलिए मैं आपसे वैसे मेरी भी नॉलेज के लिए और जनता की नॉलेज के लिए पूछना चाहूँगा। विकास के अगर एक कोई कारोबार की बात करें तो मतलब आप कोई बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और अपना कार्य इस तरह करें, तो ताकि जो दर्शकों को पता चल सके कि आप किस कार्य से। मैंने भाई साहब आपको अभी भी बताया है कि सेवा भाव स्टार्टिंग पहले दिन से था। मेरे काम भी ऐसा ही है। हमारे पास एक FPO है ओपन ग्रीन एग्रो के नाम से, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक किसान उत्पादक संगठन है। उसमें हमारे साथ 750 मेंबर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम एक वो रन करवा रहे हैं। एक गौ संरक्षण केंद्र हमारा गाज़ियाबाद में है, जिससे हम आजकल ना रसोइयों का प्रोडक्ट देखते हैं तो बड़ा जहरी हो गया है। हमने जहर मुक्त रसोई देने का वादा किया है। हम एग्रो टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए है, हमारी संस्कृति के मुताबिक वी रूट के नाम से हम अपना एक ब्रांड बना रहे हैं, जो कि वी रूट हमारा दोबारा से हम अपनी जड़ों की ओर घी और दूध, हम एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं अपनी, जिसमें फूड प्रोसेसिंग का काम रहेगा और चैन सिस्टम भी है उसमें। तो हम अच्छे प्रोडक्ट देंगे जो NCR एरिया में रहते हैं। हम तो हमारा तो चलो एरिया थोड़ा सा ग्रामीण एरिया है, यहाँ हमें खाने पीने का ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन NCR एरिया में आप जाओगे तो वो हमारे भाई बंधु है, वहाँ जहर खाने को मिलता है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम दोबारा से भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की तर्ज पर लेकर के चलें, और उसी लिए हमने एक साहीवाल गाय का वहाँ फार्म बना रखा है। उसके प्रोडक्ट हम अपने लोगों के बीच लेकर जाएँ। हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके तहत हमने CSC स्कीम के माध्यम से सरकार से 80% सब्सिडी पे अपने ही किसानों को, हम उनको जो अपने बड़े बड़े इम्प्लीमेंट है, जैसे पराली मैनेजमेंट का हमने काम शुरू कर रखा है, उसमें 80% सब्सिडी पे किसानों को, हर किसान वो नहीं ले पाता है, तो हमने वो अपनी यहाँ FPO के माध्यम से लोगों को दिए हैं। किसानों को हम वो इम्प्लीमेंट 20-20 लाख रुपए के इम्प्लीमेंट है, तो छोटा फार्मर उसे ले नहीं पाता है, तो हम उनको एक सरकारी रेट पे आप कह सकते हैं उनको दे करके उनकी आय को बढ़ाने के लिए उन्हें हम प्रेरित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, और सरकार की सारी स्कीमें जितनी आती है वो हम किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। लास्ट में हमारे चैनलों के माध्यम से जो नरवाना की हल्का की जो जनता है उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नरवाना विधानसभा अगर ओवरऑल आज की कंडीशन में हम देख रहे हैं तो पूरे दूसरे हरियाणा से थोड़ा सा पिछड़ा है। आप चाहे बेसिक नीड की ज़रूरत की चीज़ों का बात करें, जैसे नाली की व्यवस्था है यहाँ बहुत ख़राब मुझे देखने मिली है, और शहर में भी हम गए हैं, बरसात का समय चल रहा तो थोड़ी सी बरसात से भी पानी भर जाता है। तो ओवरऑल दूसरी अगर तहसीलों से या ज़िलों से हम बात करते तो नरवाना पिछड़ा हुआ हल्का हमें नज़र आता है। तो मैं नरवाना वासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीत करके हम नरवाने का चहुमुखी प्रयास विकास कराने में सक्षम रहेंगे, और बड़ी ज़ोर शोर से इस बात को अगर हम जीत करके जाते हैं तो विधानसभा में उठा करके नरवाने का विकास कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ नरवाना हल्का से, नरवाना हल्का की जनता का सेवा करने के लिए, विकास करने के लिए, एक नया विकास, एक नई सोच के साथ युवा साथी विकास हमारे साथ मौजूद थे। और आपकी क्या कुछ राय है विकास को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर रखना। अगली वीडियो तक मेरे को इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोनों संदीप दोबारा, धन्यवाद।